हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कि यहाँ पर अपन जो आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने जो है आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उससे रिलेटेड बात की थी, उससे रिलेटेड अभिक्रियाएँ बात की थी, उनका अपन ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। तो लगभग जो है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें जितनी अभिक्रियाएँ अपन ने पहले पढ़ी हैं लगभग वही अभिक्रियाएँ आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, अपन यहाँ पर आज जो है वो इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या बताया गया कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो अपन यहाँ पर जो है कैरेक्टर कहते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो आपका डाईहाइड्रिक जो अल्कोहल है, ठीक है, इसको जनरली जो आपका ग्लाइकोल है इसके नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है उसका रीज़न सुनिए कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, खासकर किससे रिलेटेड, जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप कह दें उससे रिलेटेड जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो यहाँ पर टू कंडीशन में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, या वो दो स्थान पर कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं कि दो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, ऐसी जगह उपस्थित होंगे जिससे क्या हो जाए ग्लाइकोल का नियम। अपन जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किसी भी एल्केन श्रृंखला में किन्हीं दो स्थितियों पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। और जनरली ये जितनी ज़्यादा दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, मतलब आपकी जो एल्केन श्रृंखला है उस एल्केन श्रृंखला पर हैं वो अधिकतम दूरी पर होती हैं। जनरली दो हाइड्रोक्सिल समूह कभी भी आपके एक ही कार्बन पर उपस्थित नहीं मिलेंगे। क्या बताया अभी कि जनरली दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड हैं कभी भी एक ही कार्बन पर व्यवस्थित नहीं मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई जैसे ये आपका कार्बन है, इसकी 4 संयोजकताएं हैं, तो आपको कभी भी इस तरह का अल्कोहल कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो बना देता है, और वाटर मॉलिक्यूल बनाते ही यहाँ पर किसी दूसरे ग्रुप का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि अभी मैंने कहा कि ये जो है एल्केन ग्रुप में किन्हीं दो स्थानों पर व्यवस्थित हो सकते हैं, और जो आपकी जो एल्केन श्रृंखला है उसमें अलग अलग स्थितियों पर जुड़ेंगे। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ेंगे, अलग अलग स्थितियों पर। जैसे मैं यहाँ पर कुछ हैं जो स्थितियाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ 1 2 जैसे अपन अल्कोहल के लिए O लगाते हैं ना, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 1 2 डाइऑल, कि ये क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इसी तरह से ऐसे जुड़ा हुआ हो 1 3 डाइऑल, 1 4 डाइऑल, 1 5 डाइऑल, 1 6 आपका डाइऑल।
अब देखिए मैं यहाँ पर एक और बात कहूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है ये 1 पे ही आपका हाइड्रोक्सिल हो, यहाँ तो देखने को मिलेगा, यहाँ तो देखने को मिलेगा नहीं, यहाँ पर 2,4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2,4 कंडीशन भी हो सकती है, यहाँ पर 2,5 हो सकती है, 2,4 हो सकती है, मतलब 2 आपके कार्बन पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो व्यवस्थित होगा। इसलिए इसको ग्लाइकोल नाम से लिखेंगे कि जब भी इनका नामकरण किया जाएगा, नामकरण के साथ या तो डाइओल लगाएंगे या फिर ग्लाइकोल है इसको बोलेंगे। जैसे मैं इससे अलग अलग कंपाउंड का 1-2 का नाम लिखता हूँ, उस नाम के आधार पर क्या करेंगे अपन, इससे रिलेटेड जो है इसमें इसका जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ CS2 OH। इस स्थिति में क्या बताया गया है कि देखिए 2 अलग अलग कार्बन है, उन पर क्या व्यवस्थित है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये है, या फिर इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो इन स्थितियों पर क्या बताया है कि अधिकतम दूरी पर क्या होंगे, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्यवस्थित होंगे, और या तो इनको डाइओल लिख सकते हैं या फिर ग्लाइकोल नाम है वो इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं इसके लिए यूज़ करूं तो इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। 1-2 कार्बन एथिलीन, ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल बना दिया। यहाँ पर बात करें 1-2-3 तो प्रोपिलीन। अब यहाँ पर डाइओल भी लिख सकते हैं और ग्लाइकोल भी लिख सकते हैं, और साथ में अपन यहाँ पर 2 जो चीज़ें हैं उन वो इस ग्रुप को भी दिखा सकते हैं। तो 1-2 यहाँ पर दिखाएं तो 1-3, ठीक है। तो यहाँ पर तब आपको है वो क्या, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डाइओल ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, जबकि ग्लाइकोल लिखते हैं तो उसके लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक चीज़ अपने को यहाँ पर एक क्लियर समझ में आ गई कि अगर अपन किसी कंपाउंड के लिए अगर कहेंगे कि कोई वो क्या है, ग्लाइकोल है, डाइओल है, तो यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन यहाँ पर जो है नोमेनकल्चर की बात करते हैं, इसका जो नामकरण किया जाता है। तो नामकरण के अंदर सबसे पहले कि भी इसका फॉर्मेशन किससे किया जाएगा, तो जनरली यहाँ पर फॉर्मेशन है वो इसमें आपका कोई एल्कीन होगा, उस एल्कीन के डेरिवेटिव से की जाएगी, या एल्केन के डेरिवेटिव से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके व्युत्पन्न से इसका निर्माण किया जाता है। इस एल्केन का यहाँ पर क्या किया जाता है, या तो हाइड्रोलाइसिस कह दें या हाइड्रोक्सिलेशन कह दें, इसका हाइड्रोक्सीक्लीकरण कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसके साथ ये अलग अलग स्थितियों पर, तो क्या बताया कि अलग अलग आपका जो ग्रुप है वो क्या करेगा, अलग अलग तरह की अल्कोहल का निर्माण करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CS2 डबल बॉन्ड CS2 OH। देखिए इसको यहाँ लिखे ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पर भी अपन OH लिख सकते हैं, ठीक है। तब आपको नीचे वाला नहीं दिखाना, जब ये दिखा रहे हैं ये दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल है। क्या है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर देखिए एथिलीन जो ग्लाइकोल आपका बना है, जनरली इसका फॉर्मेशन किससे किया गया है, CS2 डबल बॉन्ड CS2,
ये आपका क्या है, एथीन है। तो इसका निर्माण किससे किया गया है, एथीन से, कि यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल है उसको अपन एथीन से बना सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 का होल थ्राइस C। अब देखिए मैं इसमें अलग तरह की एल्कोहल ले रहा हूँ, CH3 CH2OH। देखिए 2 कार्बन पर है, तो ये क्या है, आइसो ब्यूटिल, देखो 3 ये, चौथा आइसो पेंटिल, ये क्या है आपका आइसो पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, तो डाइयोल है तो ग्लाइकोल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आता है आपका इस तरह से। इसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है उसके अनुसार अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ग्रुप का निर्माण करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ OH CH2 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 OH, तो ये क्या है आपका, कैसा हो जाएगा, तो 1 2 3 ट्राइमेथिलीन डाइऑल या ग्लाइकोल बोल सकते हैं, ट्राइमेथिलीन। इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन और नामकरण करते हैं तो क्या बताया गया है कि जनरल नाम अपन यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है उसी के अनुसार अपन यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। अब बात करते हैं जो इसके लिए सबसे परफेक्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके लिए जो सिस्टम है, जो इसके लिए मेथड है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसका अपन यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। आपकी एक पद्धति दे रखी है IUPAC पद्धति, सर्वमान्य पद्धति, जो क्या करता है किसी भी जो ग्रुप है या किसी भी कंपाउंड है उसका क्या करता है, नोमेनकल्चर करता है। अब देखिए अपन इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जब किसका नामकरण किया जाए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का, तो क्या बताया गया है, इनको एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको कह सकते हैं कि जब इनका नामकरण किया जाता है तो इनमें एल्केन के, इनको डाइयोल बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे, एल्केन के डाइयोल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो 1 और 2 स्थिति 1 4 1 6 2 6, ठीक है, ये जो स्थितियां हैं इन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जब इनका नामकरण किया जाएगा तब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि नामकरण के साथ उनकी स्थिति है उसको भी लिखा जाएगा और साथ में उनकी संख्या को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पर जो एल्कोहल का सिस्टम है वो क्या हो, अगर अलग अलग स्थितियों पर अगर व्यवस्थित हो तो क्या बताया गया है, वहाँ पर उनकी स्थितियों को मेंशन किया जाता है। और साथ में अगर यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी भी अगर अलग अलग जुड़े हुए हों, जैसे भाई मेथिल जुड़ा हुआ हो, आपके एथिल जुड़ा हुआ हो, प्रोपिल जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अगर ये यहाँ की ऐसी स्थिति होती है तो इनको जो आपका इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसके अनुसार उनको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और फिर उनके पूर्व लग्न के रूप में उसमें आपका नामकरण जो इस अपन स्थितियां हैं कंपाउंड की वो शो की जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं। CH3 CHOH CH2OH, 2 कार्बन वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, 1 और 2 हाइड्रोक्सिल उपस्थित है, कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख सकें तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 कार्बन है तो आपका हो गया प्रोपेन, ठीक है। फिर बात करें इधर से करें या काउंटिंग इधर से करें तो 1 2
3। तो यहाँ पर जो है नामकरण लिखेंगे 1 2 डाइऑल। तो क्या कहा है कि एल्केन के डाइऑल है। ये पद्धति क्या कहती है कि जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है वो क्या है, एल्केन के डाइऑल है। इसीलिए अब देखिए ये आपका एल्केन हो गया और ये स्थिति में जितनी संख्या में है 1 2 डाइऑल लिख दिया गया। इसके अलावा अपन देखो एक और सिस्टम देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 C CH3 OH CH3। ये एक मिनट, आप यहाँ पर CH3 लिखो और यहाँ पर CH2OH। अब देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर जो है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की श्रृंखला है, मतलब यहाँ पर क्या है, हेक्सेन उपस्थित है। इसके अलावा आपकी एल्केन ग्रुप है वो कितने उपस्थित हैं उनकी भी देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो अपन यहाँ कह सकते हैं 4 आपके जो मेथिल ग्रुप है वो इसमें उपस्थित है। 1 2 3 4 हो गए। इनकी स्थितियाँ दिखाएंगे पहले, फिर इनकी संख्या को दिखाकर कितने हैं, अगर 6 है तो हेक्सेन लिख देंगे, इससे कम है तो इससे कम में लिख देंगे। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो अपन हेक्सेन लिखें। तो यहाँ पर देखिए अब इनकी स्थितियाँ दिखाते हैं, ठीक है। फिर बात करें, देखिए 1 पे OH जुड़ा हुआ है, 6 पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नामकरण। 2 2 देखिए दूसरे कार्बन पे है, 3 तीसरे कार्बन पे है, फिर 5, यहाँ पर कितने हो गए 4, टेट्रा मैथिल कितने कार्बन है, हेक्सेन। अब देखिए 1 और 6 पे है, 1 2 डाइऑल। क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 2 3 5 टेट्रा मेथिल हेक्सेन 1 2 डाइऑल, इसका नामकरण कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर इस IUPAC पद्धति ने पहली लाइन ये लिखी है कि ये क्या है, आपके एल्केन के डाइऑल है, एल्केन के डाइऑल, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पहले है जो है क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एल्केन का जो है पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एल्केन आपका यहाँ पर इस तरह से उपस्थित है। फिर आपका जो डाइऑल है उसकी स्थिति दिखाएंगे। देखिए डाइऑल की अगर स्थिति चेंज होती है, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर दूँ और ये इस तरह से, तो देखिए आपकी कार्बन श्रृंखला बढ़ गई है। सॉरी यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या बदल गया, कार्बन का नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्थिति देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्थितियाँ देखनी है, 3 4 5 3 4 5 ट्राई मैथिल 1 2 3 4 5 6 7 सेप्टेन, क्या लिखना है
सेप्टेन, फिर देखिए 3, 6 डाइऑल। क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 2, 3 4, 5 ट्राई मैथिल सेप्टेन, या कई बार हेप्टेन भी बोल देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखिए स्थितियाँ देखते हैं, तो 1, 2, 3, 3, 7 डाइऑल। तो यहाँ पर इनकी स्थितियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर डाइऑल किस तरह से लगाया जाता है, कितने एल्केन ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए अपन इससे अपने जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो अपन इससे रिलेटेड इनकी जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसकी बात करेंगे कि भी किस तरह से डाइहाइड्रिक एल्कोहल है वो बनाया जाता है, क्या क्या उसमें आपके कैटालाइट्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या टेम्परेचर यूज़ किए जाते हैं, कौन सा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कंसर्टेड कंडीशन में है, कौन सा यहाँ पर कंपाउंड आपका डाइल्यूट कंडीशन में है। और यहाँ पर साथ में देखेंगे कि ये जो श्रृंखला है उसमें किस तरह से अपन कह दें कि ब्रेक होगी, या फिर अपन कह सकते हैं किस तरह से जो है आपका ये जैसे ये कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड के लिए कहें कि भाई मान लो हमारे पास तो एक ही एल्कोहल है ये वाला, अब इससे जो है डाइहाइड्रिक किस तरह से बनाना, तो यहाँ पर जो चेन फॉर्मेशन कहते हैं उसका भी अपन है जो अध्ययन करेंगे। और साथ में देखेंगे भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल में इसमें है जो मोनोहाइड्रिक है उससे ज़्यादा क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन सी उससे अलग अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, उससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।